मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सबको शालोम इन जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सुपर ब्लेस्ड हैं। मैं भी सुपर ब्लेस्ड हूँ। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हर कोई चाहता है ऊंचाइयों की ओर जाना। हर कोई ऊंचे स्थानों की निवास, ऊंचे स्थान को हासिल करना चाहता है। हर कोई नई मुकाम की ओर जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर मुझे बड़े सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करे। हर कोई चाहता है कि जब भी मैं परमेश्वर के कामों को करूँ तो अद्भुत रीति से करूँ, लेकिन कर्म को करना भूल जाता है। जब वो बलिदान चुकाने की बारी आती है, जब परमेश्वर पीछे कमरे में बलिदान चाह रहा होता है, पर्सनली व्यक्तिगत उसके जीवन में बलिदान चाह रहा होता है, तब वो बलिदान नहीं करता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हो। परमेश्वर मुझे बहुत ऊंचाइयों की ओर लेकर जाए, जैसे पौलुस, यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के चेलों ने बड़े अद्भुत काम किया, वैसे ही मुझे इस्तेमाल करे। हर कोई चाहता है, लेकिन चेलों का बलिदान क्या था ये भूल जाते हैं लोग। और पौलुस की तरह हर कोई चाहता है कि मैं भी प्रेरिताई की सेवकाई करूं, मेरी बुलाहट प्रेरिताई की हो, लेकिन पौलुस की बलिदान क्या था इसको भूल जाते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं ऊंचे स्थानों में निवास करूं। यशायाह 33:15 में लिखा हुआ है कि जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। कौन लोग निवास करेंगे और कौन लोग बड़े अद्भुत काम करेंगे? कई एक लोग मसीह परमेश्वर के काम तो करते हैं, चापलूसी करते हैं विश्वासी के साथ। अच्छा पैसा वाला है, इससे तो हमारी कलीसिया बन सकती है, इससे तो हमारे चर्च के बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर उसके अंदर बुराई भी है तो चलेगा, चापलूसी करता है तो चलेगा, किसी की चुगली आ गई मेरे कानों को भरता है चलेगा, क्योंकि उसी के पैसे से तो हमारी कलीसिया चल रही है। अगर वो कोई मेरा चेला अद्भुत मेरे करीबी में है, उससे उसका विरोध हो गया है, अगर मेरे चेला करीबी जो विश्वास योग्य वफादारी में चल रहा है उसके विरुद्ध में आके बोल रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि इससे तो मेरी कलीसिया बन रही है, इससे तो मेरे को ऑफरिंग बड़े आ रहे हैं और मेरा काम अच्छा चल रहा है, कलीसिया के काम आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, चलेगा, इसकी बुराई चलेगा। और आपने उसको अपने दाएं बाएं बैठा रखा है। तो परमेश्वर कह रहा है ऊंचे स्थानों से बहुत जल्द आप गिरने वाले हैं, अपने पोजीशंस को बहुत जल्द आप खोने वाले हैं। बी केयरफुल, परमेश्वर का काम बड़ी सावधानी से करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वही लोग ऊंचे स्थान पर निवास करेंगे जो अंधेर के लाभ से घृणा करते हैं और घूस नहीं लेते हैं, लालच नहीं करते, खून की बातें सुनने से कान को बंद करते, बुराई देखने से आंख मूंद लेते हैं, वही लोग ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। आप अपने आप को परखिए कि कहीं आप लालच में तो नहीं है, घुसखोरी के लालच में तो नहीं है। चुगली सुनना बहुत अच्छा पसंद तो नहीं आता आपको, चुगली करना बहुत ही अच्छा तो नहीं लगता, यहोवा का भय में तो नहीं चिल रहे, यहोवा का भय आपके अंदर खत्म हो गया। पता है, अगर आपके अंदर ढिठाई के पाप हैं, चुगली के पाप है, झूठ के पाप हैं, और अंधेर से घृणा नहीं कर रहे हैं, गलत बातें सुनने से अपने कानों को बंद नहीं कर रहे हैं, गंदी चीजों को देखने से अपने आंखों को बंद नहीं कर रहे हैं, ढिठाई के पाप के आपके अंदर पाया जा रहा है, ढिठाई के पाप की गंदी दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, जो आपको परमेश्वर के कामों को भय के साथ करने में, पवित्रताई और खराई के साथ करने में रुकावट का कारण बनी हुई है। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आपको कि आपने ढिठाई के पापों से बाहर निकलो। अगर ऊंचे स्थान की ओर जाना चाहते हो, ऊंचे स्थानों को हासिल करना चाहते हो, ऊंचे स्थानों में निवास करना चाहते हो, तो ढिठाई के पाप से बाहर आओ, ढिठाई के पाप से घृणा करो। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।